हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहे हैं जिसका नाम है मोनोकॉट सीट्स। आपको याद होगा कि मॉर्फोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनोकॉट सीट, और ये यही नहीं बल्कि क्लास 12th के भी फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का भी टॉपिक है। तो मोनोकॉट सीट इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। सबसे पहले आपको मैं ये समझा दूं कि ये वही सीड है जिसमें हम बात करते हैं सिंगल कॉटिलिडन की। किसकी बात करते हैं बेटा? सिंगल कॉटिलिडन की। यहां पर वो जो कॉटिलिडन सिंगली प्रेजेंट है उस कॉटिलिडन का नाम होता है स्कुटेलम। नाम याद रखिएगा, स्कुटेलम। ये डेवलप्ड कॉटिलिडन है। एनसीईआरटी में एक दो जगह पर लिखा है कि ये शील्ड शेप होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और सबसे अच्छी बात कि ये डेवलप्ड होता है। मान के चलिए कि ये काफी हद तक पूरी तरीके से डेवलप्ड रहता है। जबकि इसके अंदर एक कॉटिलिडन ऐसा भी होता है जो डेवलप नहीं हो पाता है, एंड दैट कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज, या मैं यहीं पर लिख देता हूं, एक कॉटिलिडन डेवलप है जिसका नाम स्कुटेलम है, दूसरा कॉटिलिडन अंडर डेवलप रह जाता है जो बढ़ नहीं पाता, एंड दैट इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट। क्या कहेंगे उसे बेटा? एपीब्लास्ट। याद रखना है, एपीब्लास्ट अंडर डेवलप्ड कॉटिलिडन का नाम है। सो आई रोट हियर एज अंडर डेवलप्ड कॉटिलिडन। एक ऐसा कॉटिलिडन जो पूरी तरीके से आगे बढ़ नहीं पाया, डेवलप नहीं हो पाया ड्यू टू फूड डेफिशिएंसी। जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो टिपिकली, वर्ड यूज किया है टिपिकली, यानी मोस्ट केसेस में ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी इनका एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, इसीलिए हम इन्हें एल्बुमिनस बोलते हैं। एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस, यानी एंडोस्पर्म पूरी तरीके से एम्ब्रियो कंज्यूम नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे सारे बच्चे किसी क्लासरूम में लंच बॉक्स लेकर आए, कुछ बच्चों ने 2 पीरियड के बाद अपने लंच को खत्म कर लिया, और कुछ बच्चे लास्ट पीरियड यानी लंच बॉक्स तक, जो लंच का पीरियड होता है तब तक लंच बॉक्स का खाना रखे रहते हैं। तो अगर कोई चौथे पीरियड के बाद आकर के पूछे कि आपके पास खाना है, तो जो बच्चे खाना खा चुके हैं वो कहेंगे कि नहीं है, और जो बच्चे खाना रखे हैं बचाए हुए हैं वो कहेंगे है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे ही सभी के पास नेचर ने एंडोस्पर्म बना के दिया होता है, लेकिन बहुत सारे सीड्स अपने एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान एंडोस्पर्म को खत्म कर देते हैं, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं, और जो बचा लेते हैं वो एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। तो मोनोकॉट सीड्स आर टिपिकली एंडोस्पर्मिक सीड। एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आप समझ जाएंगे तो आपकी कहानी बहुत आसानी से पूरी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मोनोकॉट सीड विल लुक लाइक दिस। मैं आपको टिपिकल राइस का सीड का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऐसे करके यहां से जाता है और फिर यहां से नीचे इसके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर जुड़ती है। यहां पर एक एक्सिस है, इस एक्सिस को मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसके ऊपर एक जगह पर प्लूम्यूल है, नीचे इसके रेडिकल है। रेडिकल की कवरिंग के लिए कोलियोराइजा है, प्लूम्यूल की कवरिंग के लिए कोलियोप्टाइल है। ये रहा एपीब्लास्ट जो अंडर डेवलप्ड कॉटिलिडन रह गया। ये बाहर जो बड़ा सा कॉटिलिडन है दैट इज स्कुटेलम। ये दोनों बातें आप जानकर रखिएगा। इसके अलावा मैंने जैसा कि बोला कि ऊपरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लूम्यूल, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री नीचे की स्ट्रक्चर को रेडिकल बोला जाता है। रेडिकल को कवर करते हुए जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा, और जो प्लूम्यूल को कवर करते हुए स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। करेक्ट बेटा? अब इसी के बगल में, ये तो पूरा एम्ब्रियो का पार्ट है, इसके बगल में ऐसे करके हम देखते हैं कि ऐसा एंडोस्पर्म इसके पास लगा होता है। ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इस मेम्ब्रेन का नाम एल्यूरोन लेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट, जानते रहिए, दिस इज एनालोगस स्ट्रक्चर लाइक लाइसोसोम। ये रही एल्यूरोन लेयर, वर्ड ध्यान रखिएगा, एल्यूरोन लेयर। और इसकी प्लॉइडी भी 3n है, और इसके अंदर इस स्ट्रक्चर को एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसकी प्लॉइडी भी 3n है। एल्यूरोन लेयर प्रोटीन से बनी हुई लेयर है। कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्लियर है बात? अब जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप 2 बातें समझ पाएंगे। एक तो ये कि इन सभी के ऊपर एक कलेक्टिवली मेम्ब्रेन है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सीड कोट। इसे हम कहते हैं कलेक्टिवली बेटा सीड कोट कहते हैं।
यानी ये पूरी स्ट्रक्चर मिलाकर के मैंने एक राइस ग्रेन आपको समझा के दिखाया। अगर आप कभी राइस ग्रेन ध्यान से देखेंगे तो ऐसा इलोंगेटेड सा होता है और इसे किनारे पर हल्का सा कटिंग होती है। तो मैंने एक कटिंग की स्ट्रक्चर थोड़ा इलेबोरेट कर दी और ये लंबा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखा दिया, तो आपको ये एक टिपिकल मोनोकॉट सीड कैसा होता है ये पता चल जाएगा। ये एंडोस्पर्म होता है जो हम खाते हैं उबाल करके, और यहाँ छोटा सा एम्ब्रियो होता है। अगर आप कभी मार्केट में किसी ग्रोसरी स्टोर पर रुके हो तो आपने देखा होगा कि राइस ब्रान ऑयल भी मिलता है, वो इसी एम्ब्रियो का ऑयल होता है जो लोग यहाँ से निकाल करके और इसको क्रश करके इसका ऑयल भी निकाल के मार्केट में बेच देते हैं। तो टिपिकली सीड विल लुक लाइक दिस, और एंडोस्पर्मिक सीड है तो यानी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 3n है, ये इसका स्टोर्ड फूड है। एलेरोन लेयर है जो प्रोटीन से बनी हुई लेयर है, उसके किनारे किनारे है, और एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका अगर एम्ब्रियो की हम बात करें बेटा तो इसका एम्ब्रियो असिमेट्रिक होता है, असिमेट्रिक होता है। सिंपली यू कुड रिकॉल दिस कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर का एक पार्ट बड़ा सा बने और दूसरा छोटा सा बने तो वो एसिमेट्रिक ही दिखेगा। तो इस तरीके से असिमेट्रिक एम्ब्रियो होता है, और इस प्रोसेस में हम यहाँ पर दोनों प्लेम्यूल को और रेडिकल को प्रोटेक्टेड देखते हैं। प्लेम्यूल आगे चलकर स्टेम फॉर्म में डेवलप होता है या कह सकते हैं शूट बनाता है, जबकि ये रेडिकल जो है आगे चलकर डेवलप होकर के रूट के फॉर्म में या अंडरग्राउंड पार्ट में डेवलप हो जाता है। क्लियर है? टिपिकली आपको ये बातें मेनली पता होनी चाहिए, इनको अच्छे से याद कीजिएगा, फिर हम इस पर फर्दर बात करेंगे। टेक केयर बेटा।